हेलो फ्रेंड्स। मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते कहानी का अगला पार्ट। दृष्टि ने आज रिया को फिर से एक दूसरी जगह बुलाया। व्हाइट स्ट्रीट। व्हाइट स्ट्रीट की गलियां धूल और पुरानी यादों से भरी थीं। रिया की सांसें अब और तेज थीं, लेकिन कदम एकदम स्थिर थे। इमारत के दरवाजों पर बड़ा जंग लगा ताला अभी भी खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। हल्की धूप अंदर दीवारों से टकरा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक छोटी सी टेबल और उस पर रखी थी एक पुरानी डायरी। सांसें रोकते हुए रिया ने डायरी खोली। संजीवनी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब मैं उसकी दुनिया थी। मुझे लगा था प्यार हमेशा के लिए होता है, पर फिर वो चली गई, मुझे छोड़े बिना, पर समझाए बिना। अब अगर वो रिया के साथ है तो क्या मैं सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाऊंगी? हर पन्ना दर्द से भीगा था, पर उसमें मोहब्बत की एक छुपी हुई सच्चाई भी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी। अगर तुम ये पढ़ रही हो रिया, तो जान लो मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, लेकिन शायद वो अब तुम्हारा सच है। मैं सिर्फ उसका अतीत थी। रिया की आंखें भीग चुकी थीं। उसने डायरी को सीने से लगाया, जैसे कोई अपने दुश्मन को भी गले लगा ले। जब उसमें कहीं प्यार बचा हो, तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। रिया पलटी और वही लड़की, दृष्टि नामिका, लंबे काले बाल हल्के भूरे सूट में और आंखों में वो ताजगी नहीं जो कभी मोहब्बत से आती थी, बल्कि वो दर्द जो खो देने से उपजता था। तुम आई, अच्छा लगा। मैंने सोचा था तुम डर जाओगी, दृष्टि बोली। रिया ने उसे पहले वहां पर नहीं देखा था, क्योंकि वो क्लियर उसके सामने नहीं आई थी। आज वो पूरी तरह से उसके सामने खड़ी थी। रिया ने गहरी सांस ली। डरने की हिम्मत नहीं रही अब, बस जानना चाहती हूँ। दृष्टि थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि वो मेरी थी और मैं उसके साथ एक दुनिया बुन रही थी, जब तुम्हारा नाम भी उसके ख्वाबों में नहीं था। पर अब रिया की आवाज इतना सुनते ही कांप गई। अब दृष्टि ने हंसते हुए एक फाइल रिया की ओर बढ़ाई। अब ये सब तुम्हारा है, अरोमा भी और शायद संजीवनी भी। पर जान लो, मोहब्बत तब पीछे छोड़ती है तो सिर्फ राख नहीं छोड़ती, आग भी लगाती है। रिया ने फाइल ली। उसमें वो सारे कागज थे जिनसे नीरव और दृष्टि ने अरोमा के अरोमा को हथियाने की साजिश की थी। लेकिन अचानक, बस बहुत हो गया। ये आवाज दरवाजे पर खड़ी संजीवनी की थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चाल में हौसला। दृष्टि, तुमने जो किया वो तुम्हारे टूटे दिल की आवाज थी, पर तुम्हारी मोहब्बत में साजिश की जगह नहीं थी। दृष्टि कांप उठी। तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, है ना? संजीवनी ने रिया की तरफ देखा, फिर दृष्टि की ओर। हाँ, करती हूँ, पर उस प्यार में अब वक्त, भरोसा और साझेदारी है, जो तुमने छीनने की कोशिश की। फिर उसने रिया का हाथ थामा। अब ये लड़ाई हम साथ लड़ेंगे रिया, और इसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। रिया की आंखों में फिर से वो चमक लौटी, प्यार की, भरोसे की और जीत की। दृष्टि चुप रही। उसकी आंखें कह रही थीं कि वो हारी नहीं, लेकिन हार को स्वीकार करना सीख रही है। कमरे में एक पल को सन्नाटा सा छा गया। संजीवनी ने रिया की हथेली पर अपनी उंगलियां और मजबूती से भींच ली, जैसे कह रही हो, अब चाहे जो हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
रिया ने एक बार फिर दृष्टि की ओर देखा। वो वही दृष्टि थी जिसने कभी संजीवनी की दुनिया को रोशनी से भरा था, और अब वही दर्द उसकी आंखों के कोनों में थरथरा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। दृष्टि की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें थकावट नहीं थी, सिर्फ एक अधूरी उम्मीद की चुप पुकार। दृष्टि कहती है, संजीवनी, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी। हम बचपन के दोस्त थे, और मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया था। बस इतना ही फर्क था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर तक चाहने लगी थी। लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ रिया पर रहता था, और रिया को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर जब अचानक से उसकी जिंदगी में तूफान आया और वो चली गई, उसके बाद एक धूल जैसी चादर चढ़ गई। ख्यालों पर वैसे ही उसके अतीत पर भी चढ़ गई। लेकिन तुम तो मेरे साथ थी ना। फिर क्यों? मैं तो तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी बड़ी बात, दृष्टि कह रही थी और रोती भी जा रही थी। एक दर्द था जो बाहर निकल कर आ रहा था। आंसू बह रहे थे। संजीवनी दृष्टि की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, और उसके आंसू भी देख रही थी। तभी उसी समय कुछ और था, क्योंकि संजीवनी रिया के जाने से बहुत उदास हो गई थी। फिर उसने अपनी जिंदगी में अगला कदम बढ़ाया, बिना दृष्टि के उसको छोड़ते हुए उसने अपनी वकालत शुरू की और आगे निकल गई। जिंदगी फिर उसे रिया के ही करीब ले आई, लेकिन वह अनजान थी, नहीं जानती थी कि ये वही रिया है जो उसके बचपन की रिया थी। आज जब वह उस रिया के साथ है और उसे पता चल रहा है, तो वो अंदर से खुशी, दर्द, सब कुछ महसूस हो रहा था। एक तड़प, एक बचपन का प्यार जिसे वो समझ ही नहीं पा रही थी, वो तो नए सिरे से रिया से मिल रही थी। एक तरफ दृष्टि का प्यार भी था जो उसने किया था। दृष्टि रोते रोते बेहोश सी होने लग जाती है, और तभी संजीवनी उसे संभाल लेती है, और रिया भी उसके पास आ जाती है। वह हर बात अपनी रो रो कर, सिसक सिसक कर कह रही थी, और संजीवनी उसकी हर बात सुन रही थी। लेकिन तभी उसी वक्त कुछ और हो जाता है, और तभी वहां अचानक से नीरव आ जाता है, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और दृष्टि को कहता है, आपका सारा काम हो गया, अब आप जो चाहेंगी वो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की फाइल नीरज के हाथ में देखकर रिया चौंक जाती है, और वह डायरी भी जो उसे मिल नहीं रही थी। दृष्टि कहती है, वेरी गुड, अरे वाह। फिर वो धीरे धीरे खड़ी होती है और थोड़ा पानी पीकर फिर कहती है, मैं इस रिया को बर्बाद कर दूंगी। इसने तुमको मुझसे छीना है संजीवनी, तो मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगी। हर दर्द का बदला लूंगी मैं रिया से, और तुम्हें भी उतना ही दर्द होगा संजीवनी, जितना मुझे हुआ है। अपने हर दर्द का मैं हिसाब लूंगी, जो इतने सालों से मैं सह रही हूँ। तुमने मेरी खबर तक नहीं ली संजीवनी, में मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी मेरी, जब तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। यह सब सुनकर संजीवनी चौंक जाती है, और उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रिया उसका हाथ थाम लेती है और आंखों से इशारा करती है कि वो उसे प्यार से, नरमी से बात करे। संजीवनी समझ जाती है कि रिया क्यों कह रही है, और फिर संजीवनी उसे बहुत ही नर्म लहजे से समझाने की कोशिश करती है। हम सब समझ रहे हैं दृष्टि, लेकिन वह गलती ना तुम्हारी थी ना मेरी। जिस नजरिए से तुमने मुझे देखा था, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ एक अच्छी दोस्त को देखा अपने लिए, जिसे मैं अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर अपने साथ हमेशा रखना चाहूंगी। तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ मेरे दोस्त बनकर रह सकती हो, एक ऐसी दोस्त जो जिंदगी भर हमारे साथ हमारी जिंदगी में शामिल रहेगी। लेकिन ऐसा करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, सब कुछ बिखर जाएगा दृष्टि, कुछ भी नहीं मिलेगा। मत करो ऐसा।
एक नई सिरे से जिंदगी शुरू करो। मैं दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दृष्टि, एक बार को सोच कर देखो, जो हम बचपन में साथ में मिलकर सपने देखा करते थे, क्या वह हम अभी भी पूरे नहीं कर सकते? जरूरी है कि प्यार ही हो? संजीव ने उसे बहुत ही सावधानी से नरम लहजे से समझाया। आखिर समझाती भी कैसे ना, एक लॉयर जो थी वह उसे कैसे गलत रास्ते पर जाने दे सकती थी। दृष्टि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब कुछ रिया को वापस कर देती है और वह उसके साथ रहने का फैसला एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कहती है मैं आसपास ही रहूंगी, भले ही चाहे घर मेरा आपके घर से 2 कदम की दूरी पर हो। इस बात पर संजीवनी मुस्कुराती है और दृष्टि को गले लगाती है। कोई दिक्कत नहीं है। रिया भी अपनी आंखों में खुशी और गम दोनों के आंसू लेकर उसके सीने से लग जाती है। संजीवनी दृष्टि को गलत रास्ते पर जाने से बचा लेती है और अब तीनों हंसी खुशी वापस अरोमा कैफे लौट आते हैं। उधर नीरव भी वापस चला जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगली सुबह अरोमा कैफे की फिजा में एक नया रंग घुल रहा था, जहां पुराने जख्म अब फूल बनने लगे थे और मोहब्बत फिर से जीत रही थी। तीनों का कनेक्शन बचपन से जुड़ा था, तो सीधी सी बात है तीनों की फैमिली भी बचपन से जुड़ी थी, लेकिन पुरानी यादें धुंधली ज़्यादा हो चुकी थी, जिन्हें खुरेदना ठीक नहीं समझा संजीवनी ने। लेकिन एक नई राह को चुनना समझा। उधर अरोमा कैफे जो रिया चलाती थी, जिया के हक में भी था और सब कुछ ठीक था, तो दृष्टि जो कहीं ना कहीं रिया से भी जुड़ी थी और मुझसे भी, तो उसने दृष्टि को, जब संजीवनी दृष्टि को कैफे बुलाती है और कैफे की रिया के साथ कैफे की भागीदारी लेने को कहती है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी था। रिया को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दृष्टि मना करती है। कहती है कि संजीवनी, ये क्या कह रही हो कि मैं रिया के कैफे पर अपना भी हक? नहीं, इम्पॉसिबल। वो उसकी मेहनत है संजीवनी, वो उसका हक है। उसने बहुत मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। मैं आकर उसे कैसे अपना? नहीं, ये गलत है। नहीं संजीवनी, ये बहुत गलत है। वो बहुत मना करती है, लेकिन तभी रिया अपने हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, दृष्टि, जो मेरा है तुम्हारा भी है। मुझे नहीं पता तुम्हारा मेरा क्या बचपन रहा, हमारा तुम्हारा क्या कनेक्शन है क्या नहीं, लेकिन अब हम साथ हैं, तो अब तुम ही मेरे ही साथ मेरा अरोमा कैफ़े, यानी कि ये हमारा अरोमा कैसे चलाओगे? कुछ देर की नादानी में समझाने के बाद वह समझ जाती है। दोनों मिलकर साथ चलाएंगे और फिर दोनों हंसी खुशी अरोमा कैफे चलाने लगती है। उधर अब संजीवनी भी बेफिक्र हो जाती है और अपने नए केस पर फोकस करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही समय बीत जाता है। दृष्टि भी रिया के साथ कॉफी कैफे में ढल जाती है और तीनों की जिंदगी फिर एक नॉर्मल होने लगती है। हंसी खुशी फिर एक दिन अरोमा कैफे में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, जिसमें अरोमा कैफे का स्टाफ संजीवनी, रिया और संजीवनी की लीगल असिस्टेंट मेघना सभी इनवाइटेड होते हैं और एक खूबसूरत शाम का आगाज होता है। उस दिन संजीवनी को एक इम्पोर्टेंट केस भी लड़ना था, तो वह सुबह ही जल्दी रेडी होकर रिया को एक प्यारा सा किस देकर और दृष्टि को बाय बोलकर कोर्ट के लिए निकल जाती है। उसके बाद रिया और दृष्टि अरोमा कैफे को डेकोरेट करने में लग जाते हैं। वो दोनों हंसी खुशी
कैफ़े को सजाने में लगी रहती हैं। कैफ़े का बाकी स्टाफ कस्टमर को हैंडल करने में लगा हुआ था। उधर कोर्ट में संजीवनी भी अपना वर्क निपटा रही थी। आज मेघना ने भी उसे अपनी दिल की बात बता दी थी और संजीवनी ने मेघना को बहुत अच्छे से समझाकर लाइफ में आगे बढ़ने को कहा। मेघना कुछ सोचती है और अपने आप से कहती है, सही तो कह रही है संजीवनी। आखिर किसी की जिंदगी को क्यों बिगाड़ना। वो उससे प्यार करती और रिया इससे, तो मैं भला बीच में क्यों। वो समझ जाती है और उसकी बात समझकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी संजीवनी को याद आता है कि रिया और दृष्टि कैफे में अकेले ही तैयारी कर रहे हैं। क्यों ना मैं मेघना को भी वहीं भेज दूं उनकी हेल्प के लिए। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वो तुरंत मेघना को कैफे जाने को कहती है। मेघना थोड़ा असहज होती है लेकिन संजीवनी उसे समझाती है कि जाओ पार्टी की तैयारी में रिया की थोड़ी हेल्प कर देना। मेघना जाने के लिए हाँ कर देती है। उधर कैफे में पार्टी की तैयारियां जारी थी। सब कुछ नजर आ रहे थे सब कुछ सॉरी सब खुश नजर आ रहे थे और खुशी खुशी काम कर रहे थे। सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। और मुस्कुराहट क्यों ना होती, अरोमा कॉफ़ी कैफ़े में आज कुछ खास जो होने वाला था। कैफ़े के कोने कोने में रंग बिरंगे गुब्बारे, फूलों की मालाएं और रिबन टंगे चुके थे। हल्की सी बारिश के बाद की ताजगी भी हवा में घुली हुई थी और कॉफ़ी की भुनती हुई बीन की खुशबू माहौल को और भी जादुई बना रही थी। आज रात पार्टी थी, एक खास पार्टी जिसे रिया और संजीवनी ने मिलकर होस्ट करना तय किया था। रिया पूरे कैफे में घूम घूम कर व्यवस्था देख रही थी। हर कुर्सी की सजावट से लेकर स्पेशल मोचा लेटे के टेस्ट तक वह हर चीज़ का खास ध्यान रख रही थी। मगर उसकी आंखें बार बार कैफे के कांच के दरवाजे की तरफ चली जाती, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। कहाँ हो संजीवनी, उसने धीमी सांस लेते हुए खुद से कहा। संजीवनी, रिया की जान, उसकी लाइफ पार्टनर, उसकी जिंदगी, उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसकी प्रेम कहानी की दूसरी सांस। लेकिन आज वो कोर्ट में थी, एक बड़ा केस चल रहा था और संजीवनी उस केस में आखिरी बहस कर रही थी। अचानक पीछे से आधी अधूरी रिया आवाज आई। रिया ने मुड़कर देखा कि दृष्टि फूलों की लड़ी में उलझी हुई थी, उसे मदद के लिए पुकार रही थी। दृष्टि इस पार्टी के डेकोरेशन की जिम्मेदारी उठा रही थी। तुम तो अभी से फूलों से उलझ रही हो। शुक्र है किसी के प्यार में नहीं, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा। रिया ने हंसते हुए कहा और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। अच्छा, और तुम अभी भी कॉफी से ही, दृष्टि ने चुटकी ली। मगर आज कुछ अलग बात है रिया, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। रिया हल्का सा मुस्कुराई। वो संजीवनी का इंतजार कर रही हूँ। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। ओह अच्छा जी, उन्हें, दृष्टि ने रिया को छेड़ते हुए कहा। तभी उसी वक्त दरवाजा खुला और अंदर एंट्री हुई एक और शख्सियत की, मेघना। लंबी शांत चाल, हल्के भूरे रंग का कोट और आंखों पर पड़ने वाला चश्मा। ये थी संजीवनी की लीगल असिस्टेंट मेघना। हाय रिया, मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा। संजू अभी कोर्ट में है, मुझे भेजा है कि मैं यहाँ आकर आपकी हेल्प करूँ। ओह थैंक्स मेघना। रिया ने सिर हिलाया। बस उनका इंतजार है, मेघना मुस्कुराती है और तभी मेघना की नज़र अचानक दृष्टि पर पड़ी। दृष्टि जो फूलों की लड़ी को टेबल के ऊपर बांधने की कोशिश कर रही थी, पूरी तरह उसी में खोई हुई थी। मेघना की निगाहों में एक क्षण के लिए ठहराव आया, कुछ ऐसा जैसे वह किसी पुरानी याद को देख रही हो। दृष्टि की झलक उसकी आंखों में उतर गई, उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसके बालों में उलझे गुलाब की पंखुड़ियां। हाय, आई एम मेघना, उसने खुद को थोड़ा पास जाकर कहा। दृष्टि ने चौंक कर देखा, फिर हल्की मुस्कान दी। हाय, आई एम दृष्टि। ब्यूटीफुल नेम।
मेघना ने कहा। वैसे फूल उलझे तो नहीं तुमसे? नहीं, उलझे तो नहीं, मगर कोई उन्हें देखे तो शायद वो खुद ही संवर जाएं। दोनों हंस पड़ते हैं। यह एक छोटा सा पल था, मगर एक शुरुआत जैसा लगा। उधर रिया अभी भी बेचैन थी। उसकी नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर टिक गई थी। नो न्यू मैसेज। वह जानती थी कि संजीवनी आज का दिन कितना अहम मानती है। ये पार्टी, ये शाम, ये रिश्ते की नई शुरुआत का इशारा थी। पिछले कुछ महीनों में रिया और संजीवनी के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव गहराई आई थी। वो दोनों अब न सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करती थी, बल्कि एक दूसरे को समझने लगी थी। हर छोटी छोटी बात में खुशी ढूंढना, हर बहस के बाद एक कॉफी के कप में सुलह करना, यही उनकी दुनिया थी। कैफे के अंदर तैयारियां काफी हद तक पूरी हो चुकी थी और अब थोड़ा रिया ने सभी को आराम करने के लिए कहा, क्योंकि शाम को पार्टी के लिए भी रेडी होना था, तो थकान ना हो इसलिए आराम भी जरूरी है। रिया, मेघना और दृष्टि तीनों एक ही टेबल पर बैठे हैं और थोड़ी गपशप करने लगते हैं। बातों बातों में मेघना और दृष्टि की नजरें मिलती हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं, सिर्फ देखते हैं। शायद वो दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। दिल में बातें थी लेकिन जुबान पर नहीं आ रही थी। रिया भी अपनी बातों में खोई हुई थी। तीनों कॉफी एंजॉय कर रहे थे और संजीवनी का इंतजार। सारे काम के बीच में मेघना ने आज खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। दृष्टि को भी आज कुछ नया सपन लग रहा था, जो उसके दिल को अच्छा लग रहा था। तभी मेघना रिया को दृष्टि से जाने की बात कहती है कि मैं चलती हूँ, शाम को टाइम पर आ जाऊंगी। रिया उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह समझती है कि शाम को पार्टी है तो उसे घर से रेडी होकर आना होगा। एक बार दृष्टि की तरफ देखती है और फिर आंखों ही आंखों से एक इशारा होता है कि मैं चलती हूँ, आते हैं शाम को, और वो फिर चली जाती है। मगर अब रिया को एक अनजानी सी घबराहट थी, कहीं कुछ तो नहीं। फिर तुरंत पीछे से आवाज आती है एक कैफे में, जो पूरी तरह गूंज जाती है, रिया। रिया जैसे ही मुड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान की बौछार गिर पड़ी। संजीवनी दरवाजे पर खड़ी थी, काले कोट को उतार कर और कैजुअल ड्रेस में, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। संजू। रिया भागती हुई इसके गले लग गई। सब कुछ जैसे थम गया हो। माफ कर दो यार, देर हो गई, मगर केस जीत लिया हमने। ओह, तो ये जीत की पार्टी बन गई, रिया ने कहा और उसकी आंखें खुशी से भीग गई। और ये बॉक्स, रिया ने पूछा। खोलो, संजीवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया ने बॉक्स ओपन किया। अंदर एक सिल्वर चैन थी जिसमें एक हार्ट, छोटा सा दिल था। उस दिल के अंदर उभरे हुए शब्दों में S+R फॉरएवर लिखा हुआ था। ये हमारे लिए। रिया की आवाज कांप रही थी। हमेशा के लिए। संजीवनी ने उसका हाथ पकड़ा। रिया, इस कॉफी कैफे में जहाँ हमने दोस्ती की शुरुआत की थी, आज मैं तुमसे एक नया वादा करना चाहती हूँ। क्या? रिया ने धीमे से पूछा। कि चाहे केस कितनी भी मुश्किल हो, दुनिया कितनी भी बदल जाए, मैं तुम्हारे बिना अधूरी रहूंगी। तुम मेरी दुनिया हो रिया। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उसने सबके सामने उसे गले लगा लिया और पूरी कैफे ने तालियां बजाई। वही दूर एक कोने में खड़ी दृष्टि दूर से संजीवनी को देख रही थी, जो कि उसे आज बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। वह उन दोनों के लिए खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद पार्टी का टाइम होता है और सभी कॉफी मेंबर्स, रिया, संजीवनी रेडी होकर कैफे कॉफी एरिया में आने लगते हैं। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी, एक खुशनुमा माहौल बना रही थी। फेरी लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी, साउंड, म्यूजिक, खाने की खुशबू, सबके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। संजीवनी ने एक जीन्स और ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी थी, जो उस पर बहुत जच रही थी और वो उसमें बहुत ही खूबसूरत भी लग रही थी। रिया ने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी थी और हाथ में ब्रासलेट और गले में वही चैन जो उसे संजीवनी ने दी थी, गोल्डन परी जैसी।
लग रही है आज रिया। संजीवनी तो उसे देखते ही रह जाती है और सभी लोग उन दोनों को देखकर खुश होते हैं। और तभी दृष्टि वहां आती है एक येलो कलर के सलवार सूट में। वो थोड़ा सिंपल रहती थी, इसलिए उसने सिंपल ही ड्रेस को चूज किया, बट बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी वो येलो कलर के सूट में। संजीवनी भी उसे एक पल के लिए देख रही थी, बट उसे अच्छा लगा कि आज दृष्टि ने खुद को थोड़ा चेंज किया है। संजीवनी और रिया की तारीफ करते हैं और उसे हक करते हैं। तभी वहां एंट्री होती है मेघना की, जो कि आज ब्लैक कलर की साड़ी में आई थी। उसे संजीवनी ने ही बोला था कि तुम शाम को पार्टी में ब्लैक कलर की साड़ी में आना। जैसे ही मेघना अंदर आती है, सबकी नजर उस पर चली जाती हैं। वाह यार मेघना, सो ब्यूटीफुल, क्या लग रही हो यार। कैफे की एक मेंबर जिसका नाम मीरा था, वो कहती है और मेघना उसकी बात से शर्मा जाती है और मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लेकर आगे की ओर बढ़ती है। सामने संजीवनी को देखती है। तीनों का हाय हेलो होता है। फिर संजीवनी मेघना की तारीफ में दो शब्द कहती है, बहुत खूबसूरत लग रही हो मेघना। रिया भी वही देखती है और वह भी उसको कहती है, प्यारी लग रही हो साड़ी में, ब्लैक कलर की साड़ी तुम पर खूब जच रही है। और दूर से कोने में खड़ी दृष्टि की नजरें मेघना पर थीं, जो आज उसकी नजरें मेघना पर एक अलग ही छाप छोड़ रही थी। तभी मेघना की नजर ने नोटिस किया कि दृष्टि उसे ही देख रही थी और वो तभी दृष्टि की तरफ नजरें करती है, लेकिन तुरंत दृष्टि अपनी नजरें मेघना पर से हटा लेती है और ये देखकर मेघना थोड़ा मुस्कुराती है। ये एक छिपी हुई स्माइल होती है जो कोई भी नहीं देख पाता है, लेकिन संजीवनी उसकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। वो मेघना की ये छिपी हुई स्माइल देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ ही देर में बाकी सभी मेंबर भी आ गए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। आज सभी के चेहरे कुछ ज़्यादा ही चमक रहे थे। रिया अपने कैफे के स्टाफ के मेंबर्स के साथ गप्पे मार रही थी और पार्टी भी इंजॉय कर रही थी। दृष्टि बीच की टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी। सामने की टेबल के पास रखी चेयर पर मेघना और संजीवनी भी बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था और बीच बीच में मेघना और दृष्टि की नजरें भी मिल रही थी, जो संजीवनी थोड़ा थोड़ा नोटिस कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं उसे सही भी लग रहा था कि दोनों लाइफ में आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। फिर वहां तभी अचानक नीरव भी आ जाता है, जिसे दृष्टि के कहने पर संजीवनी ने बुलाया था। जब नीरव आता है तो रिया थोड़ा चौंक जाती है और संजीवनी की तरफ देखती है। संजीवनी रिया को आंखों से इशारा करती है, जैसे उसने कहा हो कि नो प्रॉब्लम, मैंने ही बुलाया है। इतना देखकर रिया उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसका वेलकम करती है। नीरव पहले ही वहाँ काम कर चुका था तो सभी को जानता भी था, इसलिए वो आते ही सभी मेंबर्स के साथ पार्टी में घुल मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते हैं। अगले पार्ट के साथ में जल्दी मिलूंगी। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। कहानी में थोड़ा सा डिले हो रहा है, कभी आ रही है कभी नहीं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी फ्रेंड्स। थोड़े टाइम की प्रॉब्लम पड़ रही है, इस वजह से थोड़ा सा इशू है कि टाइम पर नहीं आ पा रहा है। मैं जल्दी शेड्यूल ठीक करने की कोशिश करूँगी ताकि डेली आपको स्टोरी मिलती रहे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ जल्दी ही अगले पार्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।